नमस्कार, हमारे चैनल पे हमसे पुनः जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार। अभी हम पढ़ रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड चैप्टर 6 मानसिक उपचार की व्यवहारिक तकनीकें। जब कोई इंजीनियर पुल या अंतरिक्ष यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तकनीक या आजमाई हुई एकताओं या तरीकों से समस्या को हल करता है। ये तकनीकी योग्यताएं और तरीके सीखने पड़ते हैं। इसी तरह आपके जीवन को नियंत्रित और निर्देशित करने की भी जाने पहचाने तकनीकी योग्यताएं और तरीके हैं। ये तरीके और तकनीकें मूलभूत हैं। गोल्डन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गणित के सिद्धांत, दबाव और तनाव को समझना था। दूसरे, उन्हें अपने मस्तिष्क में खाड़ी पर उत्कृष्ट पुल की मानसिक तस्वीर बनानी थी। तीसरा कदम उस तस्वीर को साकार करने के लिए आजमाए हुए और समय सिद्ध तरीकों का इस्तेमाल करना था। जब ये तीनों कदम पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीढ़ियां इसके पार जाने लगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब मिले, तो आपको सही तकनीक और विधि से शुरुआत करनी होगी। प्रार्थना का जवाब वैज्ञानिक तरीके से मिलता है, कुछ भी संयोग से नहीं होता है। यह व्यवस्था और नियम कायदे की दुनिया है। इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रकटीकरण और पोषण की व्यवहारिक तकनीकें पाएंगे। आपकी प्रार्थनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटकते रहने की जरूरत नहीं है। उन्हें कहीं पहुंचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ लाभ पहुंचना चाहिए। प्रार्थना का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग-अलग विधियां और तरीके हैं। हम इस पुस्तक में धार्मिक पूजा पाठ की औपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे। समूह आराधना अपना महत्व है, लेकिन यहाँ हम उन पर ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। हमारा मूल ध्यान तो व्यक्तिगत प्रार्थना के उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया जा सके, ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके। प्रार्थना किसी मनचाही चीज से जुड़े विचार का सूत्रीकरण है। प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है। आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है। यह आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है, उन चीजों को साकार करती है जिन्हें आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। वे लोग धन्य हैं जो धर्मपरायणता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें भरपेट मिलेगा। यही प्रार्थना की सच्ची प्रकृति है। जीवन की भूख और शांति, सद्भाव, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन की बाकी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति। चेतन से अवचेतन तक विचार पहुंचाने की तकनीक। जैसा हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रार्थना का रहस्य अवचेतन मन को इच्छित परिणाम से सराबोर करना है। ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका चेतन से अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने की तकनीक है। इसमें मूलभूत अवचेतन मन को प्रेरित किया जा सकता है ताकि यह चेतन मन के आग्रह को उसी रूप में ग्रहण कर ले। यह तकनीक सपने जैसी स्थिति में सबसे अच्छी तरह काम करती है। जान लें कि आपके इस ज्यादा गहरे अवचेतन मन में असीमित बुद्धिमत्ता और असीम शक्ति है। बस शांति से और मनोकामना के बारे में सोचें। इसके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दें। उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत बुरी खांसी थी और गला खराब था। उसने दृढ़ता से बार बार घोषणा की, खांसी अब जा रही है, यह अब जा रही है। चमत्कार यह हुआ कि खांसी 1 घंटे में सचमुच गायब हो गई। इस तकनीक का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और सहजता से करें। आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा। अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं, तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुचि लेंगे। आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरशः पालन करे। आप उसके द्वारा लगाई जाने वाली निर्माण सामग्री पर भी नजर रखेंगे। आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन की इस सामग्री की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, इसलिए आप सबसे सीमेंट, बिजली के तार, छत की सामग्री आदि चुनेंगे। क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखें? क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी और समृद्धि के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट का करें? आप सभी अनुभव और जीवन में दाखिल होने वाली हर चीज उन मानसिक ईंटों की प्रकृति पर निर्भर करती है जिनका प्रयोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं। अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, चिंता, तनाव या कमी से बना हो, अगर आप निराश, शंकालु और दोषदर्शी हो, तो आपकी इस मानसिक सामग्री के कारण आपके जीवन में अधिक थकान, शंका, तनाव, चिंता और सभी तरह की सीमाएं प्रकट हो जाएंगी। जीवन में सबसे मूलभूत और दूरगामी चीज वह है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में रखते हैं।
आपके शब्द खामोश और अदृश्य लेकिन वास्तविक होते हैं। आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तथा मानसिक तस्वीरें आपके ब्लूप्रिंट को दर्शाती हैं। हर घंटे, हर पल आप बेहतरीन सेहत, सफलता और खुशी का निर्माण कर सकते हैं। उन विचारों से जो आप सोचते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिन्हें आप स्वीकार करते हैं और उन दृश्यों से जिनकी आप अपने मस्तिष्क में छुपे हुए स्टूडियो में रिहर्सल करते रहते हैं। जिस राजसी महल में निर्माण में आप लगातार जुटे रहते हैं, वह आपका व्यक्तित्व है। इस धरती पर आपकी पहचान है। इस दुनिया में आपके जीवन की पूरी कहानी है। एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं। वर्तमान पल में शांति, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाएं। इन चीजों का दावा करने पर भी आपका अवचेतन आपके ब्लूप्रिंट को स्वीकार कर लेगा और इन सभी चीजों को उत्पन्न कर देगा। उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे। सच्ची प्रार्थना का विज्ञान और कला। विज्ञान का अर्थ संयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। आइए सच्ची प्रार्थना के विज्ञान और कला के बारे में और ज्यादा सोचें। यह ज्ञान जीवन के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में है। इसमें उन तकनीकों और प्रक्रियाओं को वर्णन है जो आपके या अन्य किसी व्यक्ति के जीवन में प्रदर्शित की जा सकती है, जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है। आपकी तकनीक या प्रक्रिया और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मानसिक तस्वीर या विचार पर आपके रचनात्मक मन की निश्चित प्रतिक्रिया है। मैथ्यू 7:7 मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, खोजो और तुम पालोगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए दरवाजा खुल जाएगा। यह बेहतरीन पंक्ति हमें क्या बताती है? इसका अर्थ स्पष्ट है कि आप जो चीज मांगेंगे वह आपको मिल जाएगी। जब आप खटखटाएंगे तो आपके लिए दरवाजा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पालेंगे। इस सब में मानसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चितता निहित है। आपके चेतन चिंतन पर आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता हमेशा सीधी प्रतिक्रिया करती है। अगर आप रोटी मांगेंगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा। आपको पूरे विश्वास से मांगना होगा, तभी आपको मिलेगा। आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा। आपकी प्रार्थना जो मानसिक कर्म है को पहले आपकी मानसिक तस्वीर को बनाना होगा, तभी आपके अवचेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है। आपको अपने मस्तिष्क में स्वीकृति के बिंदु घर पर पहुंचना होगा, अविवादित और पूर्ण स्वीकृति। इसके अलावा अपनी मनोकामना की पूर्ति को पहले से देखने की खुशी तथा सुख की भावना होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना की कला और विज्ञान का दमदार आधार आपका यह ज्ञान और पूर्ण विश्वास है कि आपके चेतन मन की गतिविधि पर आपका अवचेतन मन निश्चित प्रतिक्रिया करेगा, जिसमें असीमित ज्ञान और असीम शक्ति है। इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिल जाएगा। तस्वीर की तकनीक। किसी विचार के सूत्रीकरण का सबसे सरल और स्पष्ट तरीका है इसकी तस्वीर देखना। अपने मन की आंख से इसे उतनी स्पष्टता से देखना जैसे यह साकार हो। आप आंख से सिर्फ वही देख सकते हैं जो बाहरी जगत में पहले से मौजूद है। इसी तरह आप मन की आंख से जो तस्वीर देख सकते हैं वह पहले से ही आपके मन के अदृश्य क्षेत्रों में मौजूद होती है। जो भी तस्वीर आपके मन में है वह चाही गई अदृश्य चीजों का परिणाम है। आप अपनी कल्पना में जो गढ़ते हैं वह आपके शरीर के किसी अंग पर जितना ही वास्तविक होता है। विचार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको अपने मानसिक तस्वीर के प्रति निष्ठावान रहना होगा। चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ती है। यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्य और अनुभव के रूप में सामने आएंगे। आर्किटेक्ट जिस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं वे सबसे पहले उसकी तस्वीर देखते हैं। वे उसे इस तरह देखते हैं जिस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं। उनकी कल्पना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का सांचा बनाती है जिसमें इमारत उभरेगी। यह सुंदर और बदसूरत हो सकती है, गगनचुंबी अट्टालिका या एक मंजिला हो सकती है, लेकिन यह सब तस्वीर की कल्पना से शुरू होता है। आर्किटेक्ट मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है। अंततः कॉन्ट्रैक्टर और भवन निर्माता आवश्यक सामग्री इकट्ठा करते हैं और इमारत बनने लगती है। पूरी होने पर यह आर्किटेक्ट के मानसिक ढांचे के अनुरूप होती है। मैं श्रोताओं के सामने भाषण देने से पहले हमेशा तस्वीर की तकनीक आजमाता हूँ। मैं अपने मस्तिष्क को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवचेतन मन तक पहुँच सके। फिर मैं पूरे सभागृह की तस्वीर देखता हूँ और
फिर उसे आजमाता हूँ। इसकी कुर्सियाँ पुरुष महिलाओं से भरी हैं। वे अपने भीतर की असीमित उपचार शक्ति से उत्साहित है। मैं उन्हें स्वस्थ और खुश और स्वतंत्र देखता हूँ। अपनी कल्पना में यह विचार लाने के बाद मैं इस मानसिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा काया पलट हो गया। मैं लगभग 10 मिनट तक ऐसा करता हूँ। मैं खुद को यह एहसास दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति का मन, शरीर, प्रेम, सुंदरता से भरा हुआ है। मेरा एहसास उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मैं जनता की आवाज़ें सुन सकता हूँ जो उसकी सेहत और खुशी की घोषणा करती है। फिर मैं पूरे तस्वीर को मुक्त कर देता हूँ और मंच पर पहुंच जाता हूँ। इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूँ तो हर बार कुछ लोग बात तक रुककर मुझे बताते हैं कि उन्हें उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया। मानसिक फिल्म विधि जैसा पुरानी कहावत दावा करती है, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। इस तथ्य पर जोर दिया जाना चाहिए। अवचेतन मन किसी तस्वीर को साकार कर देगा बशर्ते उसके पीछे आस्था हो। इस तरह काम करो जैसे मैं हूँ और सचमुच मैं मौजूद रहूंगा। कुछ साल पहले मैं मिडवेस्ट के एक लेक्चर टूर पर था। इस सिलसिले में मुझे कुछ राज्यों में जाना पड़ा। मैं उस इलाके में एक अस्थायी जगह चाहता था ताकि जरूरतमंद लोगों की सेवा कर सकूं। मैंने काफी दूर दूर तक यात्रा की, लेकिन अस्थायी जगह के विचार को नहीं भूला। एक रात को स्पोकेन वाशिंगटन में मैं अपने होटल के कमरे में पलंग पर आराम कर रहा था। मैंने अपने ध्यान को स्थिर कर लिया। शांत और निष्क्रिय तरीके से मैंने कल्पना की कि मैं बहुत बड़े जन समुदाय के सामने भाषण दे रहा था। मैंने सुनने वाले लोगों से कहा, मुझे यहाँ आकर खुशी हुई। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की। मैंने अपने मन की आंख से काल्पनिक भीड़ को देखा और मुझे यह वास्तविक लगी। मैंने किसी अभिनेता की तरह इस मानसिक फिल्म का नाट्यकरण किया। मैंने संतुष्टि महसूस की कि यह तस्वीर मेरे अवचेतन मन तक पहुंच रही है, जो अपने तरीके से इसे वास्तविकता में बदल देगा। अगली सुबह जागने पर मुझे काफी शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ। कुछ दिन बाद मेरे पास मिडवेस्ट के एक संस्थान का फोन आया। वे मुझे अपना डायरेक्टर बनाना चाहते थे। मैंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और कई साल तक वहां पर बहुत ही संतुष्टिदायक काम करने का आनंद लिया। जिस तरीके का वर्णन मैंने किया है उसे अक्सर मानसिक फिल्म विधि, मेंटल मूवी मेथड कहा जाता है। मुझे बहुत से लोगों के पत्र मिलते हैं जिन्होंने मेरी पुस्तकें पढ़ी हैं या मेरे भाषण सुने हैं। वे मुझे इस तकनीक से हासिल हुए आश्चर्यजनक परिणामों के बारे में बताते हैं। मानसिक फिल्म विधि एक क्षेत्र में खास उपयोगी लगती है, जायदाद बेचना। अगर आप कोई मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले अपने मन में यह संतुष्टि कर ले कि आपके द्वारा तय कीमत सही है और आपके खरीदार दोनों के हिसाब से न्यायपूर्ण है। इसके बाद अपने मस्तिष्क को शांत कर ले, शिथिल हो जाएं और विश्राम करें और उन्मुख निष्क्रिय अवस्था में चले जाएं ताकि समस्त मानसिक प्रयास न्यूनतम हो जाए। अब अपने हाथों में चेक की तस्वीर देखें, चेक पाने पर खुशी मनाएं और चेक के लिए धन्यवाद दें और अपने मस्तिष्क में बने पूरी फिल्म की सहजता अनुभव करते हुए सो जाएं। आपको इस तरह काम करना है जैसे सच हो चुकी हो। ऐसा करने से अवचेतन मन पर इसकी छाप बन जाएगी। फिर असीमित बुद्धिमत्ता उस खरीदार को आपकी ओर आकर्षित करेगी जो उस जायदाद को सचमुच चाहता है, जो इसे प्रेम करेगा और इसमें समृद्ध होगा। मस्तिष्क के अधिक गहरे प्रभाव से खरीदने और बेचने वाले एक साथ आ जाते हैं। आस्था होने पर मन में रखी मानसिक तस्वीर हकीकत बन जाएगी। बायडोइन तकनीक। चार्ल्स बायडोइन फ्रांस के रूसो इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर थे। वे न्यू जर्सी नैनी स्कूल्स ऑफ हीलिंग में कुशल साइकोथेरेपिस्ट और शोध निदेशक थे। उन्होंने पाया कि अवचेतन मन को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका उन्नींद, निष्क्रिय या नींद जैसी अवस्था में पहुंचना है जहां सारे प्रयास कम हो जाए। फिर चेतन द्वारा यह विचार शांत, निष्क्रिय, ग्रहणशील तरीके से अवचेतन तक पहुंच जाता है, जैसा बायडोन ने स्पष्ट किया।
ऐसा करने का एक आसान तरीका सुझाई गई वस्तु के विचार को सघन करना है, इसे तत्काल याद होने वाले संक्षिप्त वाक्यांश से व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार-बार दोहराना है। कुछ साल पहले लॉस एंजेलिस की एक युवा विधवा लंबे और कटु पारिवारिक विवाद में उलझ गई। उसके स्वर्गीय पति ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी थी, लेकिन पहले शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूनी ठहराने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने विधवा के समझौते के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जब इस विधवा ने मेरी मदद मांगी तो मैंने उसे बाइडोइन तकनीक बताई। मैंने उससे कहा वह अपनी आवश्यकता को कुछ शब्दों में भर ले ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके। उसने जो वाक्यांश चुना वह था, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। इन शब्दों से उसका मतलब था कि असीमित बुद्धि जो उसके अवचेतन मन के नियमों द्वारा काम करती थी, सामंजस्य के सिद्धांत द्वारा सामंजस्यपूर्ण निष्कर्ष निकालेगी। 10 रातों तक हर रात वह कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर के सुनियोजित तरीके से शिथिल करके उन्नींदी अवस्था में पहुंची। फिर उसने धीरे धीरे शांति और सद्भावना से यह वाक्य बार बार दृढ़ता से कहा, यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ। उसे आंतरिक शांति का एहसास हुआ। फिर वह गहरी और सामान्य नींद में सो गई। 11वें दिन सुबह जागने पर उसे सुखद एहसास हुआ। उसे विश्वास था कि सचमुच पूर्ण हो गया था। उसी दिन उसके वकील ने उसे फोन किया। विपक्षी वकील और उसके मुवक्किल समझौते के लिए तैयार हो गए। सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया और मुकदमा वापस ले लिया गया। नींद की तकनीक। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में प्रयास न्यूनतम हो जाते हैं। उनिंदी अवस्था में चेतन मन काफी हद तक निष्क्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही शक्तिशाली होता है। इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवचेतन मन तक पहुंचाने से रोकने वाले नकारात्मक विचार मौजूद नहीं होते हैं। मान लें आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आरामदेह मुद्रा अपना लें। अपने शरीर को शिथिल कर दे और स्थिर हो जाए और बार बार किसी लोरी की तरह दोहराते रहें, मैं इस आदत से पूरी तरह आजाद हूँ। मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांति महसूस कर रहा हूँ। इन शब्दों को रात और सुबह 5 से 10 मिनट तक धीरे धीरे शांति और प्रेम से दोहराएं। बार बार दोहराने से शब्दों का भावनात्मक महत्व बढ़ जाता है। जब नकारात्मक आदत विचार को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है। धन्यवाद तकनीक। बाइबल में पौल सुझाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंसा करें और धन्यवाद दें। प्रार्थना की इस आसान तरीके से असाधारण परिणाम मिलते हैं। कृतज्ञ हृदय ब्रह्मांड की रचना शक्तियों के हमेशा करीब होता है, जिससे से संबंध के नियम और क्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रह्मांडीय नियम के आधार पर इसकी ओर असंख्य नियामतें प्रवाहित होती हैं। हाल ही में की हुआ माने मुझे इस तकनीक के बारे में अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा, मेरी नौकरी छूट गई थी और मैं दिवालिया हो गई थी। मेरे 3 बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था। मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किधर जाऊं। फिर मैंने आपकी यह बात सुनी कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब मिलने से पहले ही हमें कृतज्ञ होकर धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग की बत्ती जल गई और मैं समझ गई मुझे इसे आजमाना ही होगा। हर रात और 3 हफ्ते तक वह महिला ये शब्द दोहराती रही, परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उसने यह काम शिथिल, शांत और उनिंदी अवस्था में किया। तब तक करती रही जब तक कि कृतज्ञता की भावना उसके दिमाग पर हावी न हो गई। उसने कल्पना की कि वह अपने भीतर के असीमित शक्ति और बुद्धिमत्ता का आह्वान कर रही है। हालांकि जाहिर है वह रचनात्मक बुद्धिमत्ता और असीमित मस्तिष्क को देख नहीं सकती थी। वह आध्यात्मिक अनुभूति की अंदरूनी आंख से देख रही थी। उसने यह एहसास दिलाया कि दौलत की उसके विचार छवि पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा, भोजन मिलेगा। उसके विचार भावना दौलत से ओतप्रोत थी जिस पर किस तरह की परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ा था। बार बार धन्यवाद परमपिता दोहराकर महिला का दिलो दिमाग स्वीकृति के बिंदु तक पहुंच गया था। जब उसके मन में कमी, गरीबी, रोग के विचार आते थे तो वह आवश्यकता अनुसार बार बार कहती, धन्यवाद परमपिता। वह जानती थी कि अगर वह कृतज्ञता नजर रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रहण कर लेगा। यही हुआ। उस महिला के प्रार्थना का एक रोचक परिणाम मिला।
प्रार्थना शुरू करने के कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोक्ता मिला जिसे वह 5 साल से नहीं मिली थी। पूर्व नियोक्ता ने उसके सामने अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा। उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहले तनख्वाह मिलने तक काम कर सके। उस महिला ने मुझसे कहा, मैंने धन्यवाद परमपिता की अनुभूति शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी, इसलिए मैंने चमत्कार किया है। सकारात्मक घोषणा का तरीका। सकारात्मक घोषणा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में निहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तय होता है। प्रार्थना में निरर्थक दोहराव न करें। सकारात्मक घोषणा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्तापूर्ण अमल में। मान लें स्कूल का कोई बच्चा 3 और 3 को जोड़कर ब्लैक बोर्ड पर 7 लिख देता है। टीचर गणित की निश्चितता से घोषणा करता है कि 3 और 3 6 होते हैं। इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है और टीचर की घोषणा से 3 और 3 6 नहीं हुए। यह तो पहले से ही गणित की सच्चाई थी। इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंक बदल दिए। बीमार होना असामान्य है, स्वस्थ होना सामान्य है। स्वास्थ्य आपके अस्तित्व की सच्चाई है। जब आप स्वास्थ्य, सामंजस्य और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शांति की सकारात्मक घोषणा करते हैं, तो जब आप यह एहसास होता है कि आपके अस्तित्व में शाश्वत सिद्धांत है, तो आप अवचेतन मन के नकारात्मक ढांचे को अपनी आस्था घोषणा के अनुरूप दोबारा व्यवस्थित कर देते हैं। प्रार्थना के सकारात्मक घोषणा का परिणाम जीवन के सिद्धांतों पर बल देने पर निर्भर है। चाहे स्थिति कैसी भी हो, एक पल के लिए विचार करें। गणित का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गलती का कोई सिद्धांत नहीं होता। सच्चाई का सिद्धांत होता है, लेकिन बेईमानी का कोई सिद्धांत नहीं होता। बुद्धि का सिद्धांत होता है, लेकिन अज्ञान का सिद्धांत नहीं होता। सद्भाव का एक सिद्धांत होता है, लेकिन मनमुटाव का कोई सिद्धांत नहीं होता। स्वास्थ्य का एक सिद्धांत होता है, लेकिन बीमारी का कोई सिद्धांत नहीं होता। समृद्धि का एक सिद्धांत होता है, लेकिन गरीबी का नहीं होता। जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल स्टोन हटाने में मेरी बहन का ऑपरेशन होने वाला था, तो मैंने सकारात्मक घोषणा का तरीके का प्रयोग किया। अस्पताल की जांच और एक्सरे में उसके रोग की पुष्टि हो चुकी थी। उसने मुझसे अपनी सेहत के लिए प्रार्थना करने को कहा। मैं 6000 मील उससे दूर था, लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ। मस्तिष्क सिद्धांत में समय और दूरी का कोई महत्व नहीं होता है। असीमित मन और बुद्धिमत्ता एक ही समय में हर बिंदु पर पूरी तरह मौजूद रहती है। दिन में कई बार मैंने अपनी बहन के रोग के लक्षण, उसके सारे व्यक्तित्व के विचार को दूर किया। शांति और विश्वास से मैंने इस बात की सकारात्मक घोषणा व्यक्त की, यह प्रार्थना मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ। वह आराम और चैन से है, संतुष्टि और पूरी तरह शांत। अवचेतन मन की जिस उपचारक शक्ति ने उसके शरीर को बनाया है, अब वह उसके अस्तित्व के हर कोशिका, स्नायु तक, मांसपेशी और अस्थि को बदल रही है। यह बदलाव इसके अवचेतन मन में समाहित सभी अंगों के आदर्श ब्लूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है। शांति और खामोशी से उसके अवचेतन मन के सभी विकृत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं। उसके अस्तित्व के हर अणु में जीवन सिद्धांत की जीवंतता, पूर्णता और शुद्धता प्रकट हो रही है। वह अब उन उपचारक तरंगों को ग्रहण कर रही है जो उसमें नदी की तरह प्रभावित होते रहे हैं और उसे पूर्ण सामंजस्य, स्वास्थ्य और शांति दे रहे हैं। सारी विकृतियां और कुरूपती छवि अब उसमें प्रभावित हो रहे प्रेम तथा शांति के असीमित समुद्र में घुल रही है। यही हो रहा है। 2 सप्ताह बाद मेरी बहन एक बार फिर जांच हुई। आश्चर्यजनक यह था कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गड़बड़ नहीं निकली। उसके डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। सकारात्मक घोषणा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है। जब आप सारे विपरीत परिणामों के बावजूद इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं, तो आपको अपनी प्रार्थना का जवाब जरूर मिलेगा। ध्यान दें, आपका विचार नकारात्मक नहीं, सिर्फ सकारात्मक घोषणा करता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज से इनकार करते हैं, तब भी आप दरअसल उस चीज की उपस्थिति को ही तो स्वीकार कर रहे हैं। सकारात्मक घोषणा को दोहराना, यह जानना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, मस्तिष्क को चेतना की उस अवस्था की ओर ले जाता है जहां वह आपकी कही बात को सच मान लेती है। जीवन की सच्चाइयों की तब तक सकारात्मक घोषणा करते रहे जब तक कि आपके संतुष्टिकरण और चेतन मन की प्रतिष्ठा से न मिल जाए। तर्कपूर्ण विधि, यह तकनीक इसके नाम के अनुरूप है। यह डॉक्टर फिनिज पार्क हस्टबिम्बी के अद्भुत कार्य के विकसित हुई। डॉक्टर विबिम्बी
मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में अग्रगणी थे और एक सदी से भी पहले बेलफास्ट मैन में इलाज करते थे। वे दरअसल मनोदैहिक चिकित्सा के जनक और प्रथम विश्लेषक थे। उनमें मरीज के कष्ट और दर्द निवारण के कारण अत्यंत तरह से भापने की उल्लेखनीय क्षमता थी। संक्षेप में कहा जाए तो तर्कपूर्ण विधि जिसका प्रयोग बिम्बी ने इतनी सफलता से किया था, आध्यात्मिक तौर पर आधारित है। आप मरीज और खुद को यह विश्वास दिलाते हैं कि रोग आपके अवचेतन मन के झूठे विश्वास, डर और निराशाओं के ढांचे के कारण है। आप अपने मस्तिष्क में विचार के एक बीमारी के विचार के एक विकृत ऐंठन भय कारण है जो शरीर में प्रकट हो गया है। किसी बाहरी शक्ति या कारणों में गलत विश्वास अब रोग के रूप में बाहर आ गया है, लेकिन विचारों को बदलकर रोग का उपचार किया जा सकता है। आप रोगी के सामने स्पष्ट करते हैं और विश्वास परिवर्तन ही हर उपचार का आधार है। आप यह भी बताते हैं कि अवचेतन मन ने शरीर और इन सभी अंगों की रचना की है, इसलिए यह जानता है कि इसका कैसे उपचार करना है, इसलिए यह उपचार करता है और यह आपके बोलते समय भी ऐसा ही कर रहा है। अपने मन की आदतन आप बहस करते हैं। रोग मस्तिष्क के विकृत विचार छवि की छाया है। आप अंदरूनी उपचार शक्ति के समर्थन में जितने भी तर्क और प्रमाण जुटा सकते हैं उतने जुटाते हैं। आखिर इसी शक्ति ने ही तो सभी अंगों की रचना की है और उसमें ही हर कोशिका, स्नायु और ऊतक का आदर्श तंत्र है। फिर आप अपने मस्तिष्क की आदत में अपने रोगी के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। आप आस्था और आध्यात्मिक समझ द्वारा रोगी को मुक्त करते हैं। आपका मानसिक और आध्यात्मिक प्रमाण अजेय है। चूंकि सिर्फ एक ही मस्तिष्क है, इसलिए आप जिसे सच मानते हैं वह रोगी के अनुभव में प्रकट हो जाता है और उपचार हो जाता है। परम विधि आधुनिक अल्ट्रासाउंड उपचार की तरह है। दुनिया भर के कई लोग इस विधि से प्रार्थना करते हैं और उन्हें अद्भुत परिणाम मिलते हैं। परम विधि का प्रयोग करने वाला व्यक्ति रोगी का नाम लेता है, फिर वह ईश्वर और उसके गुणों के बारे में खामोशी से सोचता है, जैसे ईश्वर परम आनंद है, असीमित प्रेम है, असीमित बुद्धिमत्ता है, सर्वशक्तिमान है, असीमित ज्ञान है, पूर्ण सद्भाव है, अवर्णनीय सौंदर्य और पूर्णता है। अब वो इस तरह की बातें सोचता है तो उसकी चेतना ऊपर उठकर एक नए आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच जाती है। वह महसूस करता है कि ईश्वरीय प्रेम का महासागर रोगी के मन और शरीर के मौजूद हर गड़बड़ चीज को डुबा रहा है, जिसे दूर करने के लिए वो प्रार्थना कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि ईश्वर की सारी शक्ति प्रेम अब रोगी की केंद्रित हो रहा है। जो भी कष्टकारी परेशानी भरा है वह जीवन और प्रेम के असीम महासागर की मौजूदगी में अब पूरी तरह गायब हो चुका है। प्रार्थना की परम विधि की तुलना अल्ट्रासाउंड विकसित चिकित्सा में हुए नवीनतम शोधों से की जा सकती है। लॉस एंजेलिस की एक विख्यात डॉक्टर ने मुझे हाल ही में इसके बारे में बताया। यह महिला डॉक्टर अपने काम में जिस विधि का प्रयोग करती है वह हाई फ्रीक्वेंसी की सशक्त स्वर लहर उत्पन्न करती हैं। जब इन्हें शरीर के असामान्य ऊतक वाले हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो यह प्रभावित कोशिकाएं अल्ट्रासाउंड के प्रति गूंज व्यक्त करती हैं। ईश्वर के गुणों पर विचार करके हम चेतना में जितना ऊपर उठते हैं, सद्भाव, सेहत और शांति उतनी ही आध्यात्मिक लहरें उत्पन्न करते हैं। जिन पर ये लहरें केंद्रित हैं वे उन गूंज के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। प्रार्थना की इस तकनीक से कई उल्लेखनीय उपचार हुए हैं। एक अपंग व्यक्ति चलता है। डॉक्टर क्विम्बी अपने उपचारक करियर में परम विधि का अक्सर प्रयोग करते थे। उनकी एक पांडुलिपि बताती है कि उन्होंने किस तरह एक अपंग औरत को ठीक किया। वो इस महिला को देखने गए जो अपाहिज थी, बूढ़ी थी और बिस्तर पर पड़ी थी। वो बताते हैं उसकी बीमारी के कारण स्पर्श था। वह इतने छोटे धर्ममत में कैद थी, खड़ी नहीं हो सकती थी और चल नहीं सकती थी। वह डर और ज्ञान की कब्र में रह रही थी। चूंकि उसने बाइबल के शब्द लिया इसलिए इससे डर गई। बिम्बी ने कहा, इस कब्र में वह ईश्वर की मौजूदगी और शक्ति बंधनों को तोड़ने तथा मृत्यु से लौटने की कोशिश कर रही थी। जब महिला ने दूसरों से बाइबल के इस प्रसंग का अर्थ पूछा तो जवाब पत्थर जैसा मिला। फिर वह जीवन की रोटी की भूख महसूस करने लगी। डॉक्टर क्विम्बी ने उसके मामले का निदान करते हुए कहा, उसका दिमाग रोमांच और डर के कारण अवरुद्ध हो गया, इसलिए वह बाइबल के उस प्रसंग का अर्थ स्पष्ट नहीं समझ पाई। इससे उसके शरीर में भारी मंद भाव आ गया और लौकिक में बदल गया। इस मोड़ पर बिम्बी ने उससे पूछा कि बाइबल की इन पंक्तियों का क्या मतलब है। थोड़ा समय के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और फिर मैं उस परम पिता के पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा है। तुम मुझे खोजोगे लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। वह जहाँ मैं है वहाँ तुम आ नहीं सकते।
उसने जवाब दिया कि इसका मतलब यह है कि ईसा मसीह स्वर्ग चले गए हैं। बिम्बी ने उसे इसका वास्तविक समझाया। उन्होंने बताया कि उसके साथ थोड़े समय के लिए रहने का मतलब उसके लक्षण, भावना और कारणों का स्पष्टीकरण है। उसे उस महिला के हाथ पर करुणा और सहानुभूति होती है, लेकिन वह इस मानसिक अवस्था में नहीं रह सकती। अगला कदम उसके पास जाना है जिसने हमें भेजा है। बिम्बी ने बताया कि हमारा इशारा उस सभी मौजूद ईश्वर की रचनात्मक शक्ति है। बिम्बी ने तत्काल अपने मन की यात्रा की और दैवी संपूर्णता पर मनन किया, यानी ईश्वर की जीवंतता, बुद्धिमत्ता, सद्भाव और शक्ति बीमार व्यक्ति में काम कर रही है। उन्होंने महिला से कहा, इसलिए जहां मैं हूँ वहां तुम नहीं आ सकती, क्योंकि तुम अपने संकरे संकुचित विश्वास में रोगग्रस्त मौजूद हो, जबकि मैं स्वस्थ हूँ। इस प्रार्थना और स्पष्टीकरण का तत्काल परिणाम मिला और उस महिला के दिमाग का कायापलट हो गया। वह बिना बैसाखियों के चलने लगी। क्विम्बी ने कहा, यह उनके सभी उपचारों में सबसे अनूठा था। वो बिल्कुल गलत थी। उसे सजीव करना, सत्य समझाना, मुर्दों को जीवित करने जैसा था। क्विम्बी ने ईसा मसीह के पुनर्जीवन को उस महिला के खुद के स्वास्थ्य पर लागू किया। इसका उस महिला पर सशक्त प्रभाव पड़ा। क्विम्बी ने भी स्पष्ट किया कि उसने जो सच स्वीकार किया है वह ऐसा देवदूत या विचार था जो डर, अज्ञान, अंधविश्वास के पत्थर को लुढ़का देता था। उसे सिर्फ ईश्वर की औपचारिक शक्ति महसूस हुई और जिसने उसे स्वस्थ कर दिया। आदेश विधि हमारे शब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है। जब हमें एहसास होता है कि हमारे शब्दों के पीछे दुनिया की हमारे पक्ष में चलने वाली शक्ति है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। आप इसमें ज्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश करें। इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बल प्रयोग या मानसिक कुश्ती नहीं होनी चाहिए। एक युवती ने आदेश विधि का इस्तेमाल एक युवक पर किया जो लगातार उसे फोन पर तंग कर रहा था और डेटिंग पर चलने के लिए कह रहा था। उसे छुटकारा पाना युवती को बहुत मुश्किल लग रहा था। जब उसके ऑफिस में भी आने लगा तो युवती समझ गई कि उसे तत्काल कोई कदम उठाना होगा। फिर एक दिन वह खुद को शांत अवस्था में लाकर यह आदेश देने लगी, मैं JR को ईश्वर के लिए मुक्त करती हूँ। वह हर समय अपनी सही जगह पर है। मैं स्वतंत्र हूँ, वह स्वतंत्र है। मैं अब आदेश देती हूँ, मेरे शब्द असीमित मस्तिष्क पहुंचकर इसे वास्तविक बना दे। ऐसा ही हो। उसने बताया। युवक उसकी जिंदगी में तत्काल गायब हो गया। वह उस युवती को दोबारा नहीं दिखा। वह कहती, ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निगल गई हो। तुम किसी चीज का आदेश दोगे तो यह तुम्हारे सामने रख दी जाएगी और तुम्हारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी। जाब 22:28। अगर हम संक्षेप में इस पुस्तक को समय सारणी संक्षेप करें तो मानसिक इंजीनियर बने और अधिक व्यापक तथा महान जीवन बनाने के लिए आजमाई हुई और समय सिद्ध तकनीक का प्रयोग करें। आपकी मनोकामना, आपकी प्रार्थना, इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाएं और इसकी वास्तविकता महसूस करें। आपकी मनोकामना सचमुच पूरी हो जाएगी। चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें। मानसिक विज्ञान की अचूक मदद लें। आप अपने मन में स्टूडियो में सोचे हुए विचारों को अच्छी सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीर बना सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रयोग करते रहे जब तक कि आप खुद के सामने यह साबित न कर दें कि आपकी चेतन सोच आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधी प्रतिक्रिया होती है। अपनी मनोकामना की निश्चित उपलब्धि के पूर्वानुमान में खुशी और आराम अनुभव करें। आप अपने मस्तिष्क में जो विचार रखें वो उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमाण न हो। एक मानसिक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर है। आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे, आपका अवचेतन उससे हकीकत में बदल देगा। प्रार्थना में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग न करें। उनिंदी निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाए और इस एहसास के साथ सुने जाए कि आपकी प्रार्थना का जवाब मिल रहा है। याद रखें, कृतज्ञता हृदय हमेशा ब्रह्मांड की समृद्धि करीब होता है। सकारात्मक घोषणा करने पर मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है और विपरीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिए को सच मानते हैं तो आपको प्रार्थना का जवाब मिलता है। ईश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सद्भावना, सेहत और क्रांति सेहत की लहर उत्पन्न करें। आप जो आदेश देते हैं और जो सच मानते हैं वह सच हो जाता है। सद्भाव, सेहत और शांति समृद्धि के लिए आदेश दें। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। परमपिता आप सभी को बहुत ही कुशल, स्वस्थ और बहुत ही अच्छा रखे। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
हम यहाँ बुक्स की समरी लेकर आते हैं और बुक्स को चैप्टर वाइज लाते हैं ताकि आप अपने पसंद के चैप्टर को ज़्यादा सुन सकें। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।